उरई जालौन जनपद में गायत्री माता मंदिर में मुख्य अतिथि महेश चंद्र पांडे महामंत्री अखिल भारतीय काव्य गोष्ठी व सम्मान समारोह में कुछ कवियों के उनकी कविताओं का काव्य पाठ सुनेंगे। उनके नाम स्क्रीन पर दे दिए गए। उनका कार्यक्रम का रूपरेखा, उनका वर्णन स्क्रीन पर दे दिया गया है। काव्य गोष्ठी में ऑडियो वीडियो के द्वारा काव्य पाठ का आनंद लें। अभी आप सुन रहे हैं पुष्पेंद्र जी पुष्प जी को काव्य पाठ। बहता फागुन भीगा सावन अंतहीन संघर्षों के दिन लक्ष्यहीन सपने मन भावन भीगी खुशियाँ सूखे दुख ये सब मेरे मनमीत रहे। जीवन के दिन बीत रहे हैं, जीवन के दिन बीत रहे हैं। तीसरा और आखिरी बंद इसका कि अब आने वाला है पतझड़, अब आने वाला है पतझड़, अस्ताचल गामी है दिनकर। अब आने वाला है पतझड़, अस्ताचल गामी है दिनकर। मधु के लालच से कलिका में बंद हुआ जाता है मधुकर। अब आने वाला है पतझड़, अस्ताचल गामी है दिनकर। मधु के लालच से कलिका में बंद हुआ जाता है मधुकर। और अंतिम पंक्ति, कुछ खास नहीं था, खोने को कुछ खास नहीं था, फिर भी हम भयभीत रहे। जीवन के दिन बीत रहे हैं, जीवन के दिन बीत रहे हैं। सुख पाने सुख पाने की अभिलाषा में, जी लेने की प्रत्याशा में, सांसों के घट रीत रहे। जीवन के दिन बीत रहे हैं, जीवन के दिन बीत रहे हैं। मुख्य अतिथि महेश चंद्र पांडे जी, उत्तर प्रदेश के महामंत्री श्रवण कर रहे हैं। जहाँ ये कार्यक्रम हुआ है, इसने जो हम आप सबको ऊर्जा दी है, उसमें हम और आप सब मिलकर आत्मबोध का जरूर निर्णय लें। आत्मबोध करेंगे तभी विश्वबोध की ओर जाएंगे। जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक हम विश्वबोध की ओर नहीं जा सकते। और आज की आवश्यकता यही है कि हम आत्म स्व को पहचाने। स्व क्या है, इसको पहचानने के लिए ही हम और आप सब साहित्यकार इसी में लगे हुए हैं। कौटुंबिक अवधारणा की आज बहुत आवश्यकता है। परिवार बिखर रहे हैं, युवा फांसी लगा रहे हैं, या कोई भी आयोजन होते हैं या हो रहे हैं, अखिल भारतीय इस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले
जालौन के अध्यक्ष हम ऐसे प्रेम लोगों को प्रेरणा देने वाले कवि वर्ग अपनी कविता दुष्यंत प्रिया और तपस्या के पुष्प ऐसे पुस्तकों के रचयिता को मैं वंदन करते हुए और सारा कामना चाहता रहता हूं कि ये साहित्य के ऐसे सृजन करता बार बार इस पृथ्वी पर जन्म ले। हमारे हमको ऊर्जा देने वाले हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय महेश पांडे बजरंग और हमारे रामशंकर गौर और ब्रह्म प्रकाश अवस्थी, ये बच्चे जो है इनके अध्यक्ष हम जरूर हैं, लेकिन ये सारा कार्यक्रम और मेरी अध्यक्षता की ऊपर सुरक्षा बनाने वाले ये लोग हैं, इनको मैं आशीर्वाद देता हूं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वान इन्होंने अभी एक लिखा कला भविता कृपा के ग्रंथ लिखा शालिग्राम शास्त्री जी ने, कला भविता कृपा के कला भविता कब कृपा होगी हे प्रभु, आपकी कब कृपा होगी। एक बहुत बड़ा गिरजनों ने निकाला संस्कृत में और उसमें एक संसार शब्द आया जिसका अर्थ समझ में तो आ गया कि ये फैलाना या प्रसारित करना, लेकिन किस लिंग में, किस लिट में, किस नकार में और वास्तविक मूल धातु उसकी क्या है, ये अभी समझना और पढ़ना शेष रह गया। समझ आ गया तो बोला वैसे तो कृष्ण ने माखन चोरी की, गम चढ़ाई और उन असुरों का वध किया और नंदोत्सव हुए। मोहन मोहिनी राधिका झूला चावल आया, मनमोहन मनमोहन कृष्ण मनमोहन मोहिनी राधिका संग, मनमोहन मोहिनी राधिका संग, हिंदोलन झूलते गलबनिया। जैसे हमारे रामशंकर जी ने सुनाया हिंडोला, ब्रजमोहन झूलत ग्वालिन संग, वो ब्रजमोहन राधा के साथ कैसे झूला झूल रहे हैं सुनिए। करील कदम बन की बट छैया, खोय जात लली, लली से मतलब राधा खो जाती कब, खोय जात लली कब, नहीं खोए जात लला, लला कब खोए जाते, जब छुए जात लली, खोए जाते लला छुए खोए खोए जाते लला छुए जाते लली, झुलना पर से दरसे युग पैया, बरसान रसी रस प्रेम पगी। कृष्ण कहते हैं बरसान रसी रस प्रेम पगी, ब्रजरानी बनी रहियो यही धैया, बरंग मजंग उड़ावन मारो। सुनिए, दाल हिंडोलन, हिंडोला की दाल, जिस दाल में हिंडोला पड़ा है, दालन पे जब हचका बताते थे तो कसी जंग मचंग उड़ावन मारो, चाप कमान सरासद पान, मेरन डोर खिचावन मारो।
जनाब जनाब राधम जानत, ये नहीं है की बदमाशी राधा की नहीं जानते, और ये भी नहीं है कि राधा की बदमाशी राधा की बदमाशी किसी नहीं जान रखी है। हमें रंगोर किताब बारो झूलत श्याम झुलावत राधई कीर उड़ात छुपाउन बारो ढकोर बितान बयान समझ ढोर ढकोर पानी बितान बयान बेग फुहारन के समझावे हाथन हाथन मेलत मेलत पावन पावन ऐ पुजावे धूनन बीच जबैनत नागर डोर चढ़ाए हलाए दुलावे पाचिल पैर या पर से पाचिल पैर या पर से तब पीतम आगिल पैंग बढ़ावे मरोर झकोर जनारी बिहारी हमारी रमाह मरोरो झोंक झझोंक लचोक दरारी बिहारी ऊंचाए न अंग झकोरो राधा धूल झुलाए हलाए डुलाए झरी बुनियानन आनंद करो बैठन ऐसी न बैठो कान बैठन ऐसी न बैठो कान। ये ब्रजमंडल है, ये ब्रज गीतिकाएं हैं, ये कानन है, ये कानन नहीं यशोदा को बोलो बैठन ऐसी न बैठो कान जो कानन नाही यशोदा को। डॉक्टर यज्ञदत्त त्रिपाठी जी वयोवृद्ध वरिष्ठ कवि अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्ष की आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज इस अध्यात्म के मंदिर में इससे बड़ी कोई जनता हो नहीं। आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम, और इसलिए ऐतिहासिक है कि इस अध्यात्म का इससे बड़ा कोई मंदिर हो नहीं सकता। दूसरा ये कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद से बड़ी कोई साहित्य संस्था इस जनपद में नहीं है, क्योंकि एकमात्र संस्था है जो पूरे देश की इकाई है, पूरे देश से जुड़ी है। तो श्रीमान मुख्य अतिथि, अध्यक्ष जिला और संचालक श्रीमान डीएवी इंटर कॉलेज के छात्र थे, इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं, और ये गरिमा बैठे हैं। इसके पूर्व प्रतारीफ श्यामबाबू पाठक जी वो हमारे सहपाठी। एक नोटिस आया कि उनका संस्कृत सम्मानित मंच सभी को संस्कृत में आज का मेरा पाठ करने वाले विद्वान पंडित। अभी जो सावन का महीना चल रहा है, प्रकृति बदल रही है, संसार के चक्र चल रहा है, सभी बदलाव आता जाता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इसी प्रकार से सांख्य दर्शन के अनुसार 5 तत्व, 3 गुण और हमारे शरीर के परिवर्तन होता रहता है। इस आधार पर हम देखें, इस कविता को सुनेंगे। जीवन का रूप रंग बदल रहा, जीवन का रूप रंग बदल रहा, जीने का चाल ढंग बदल रहा, जीने का चाल ढंग बदल रहा। शरीर में 5 तत्व 3 गुण, शरीर जो बना है 5 तत्व 3 गुण, इस स्वरूप का वही रंग बदल रहा।
हमारे शरीर का वही रंग बदल रहा, बदल रही वासनाएं कामनाएं, बदल रही वासनाएं कामनाएं, मन का स्वभाव ढंग बदल रहा, मन का स्वभाव रंग ढंग बदल रहा, बदल रही नौ ग्रहों की दशाएं, बदल रही नौ ग्रहों की दशाएं, प्रकृति का चाल ढंग बदल रहा, प्रकृति का चाल ढंग बदल रहा। इस आत्मरूपी इस आत्मरथी का स्वरूप है वही, इस आत्मरथी का स्वरूप है वही, नहीं रूप रंग अंत रंग बदल रहा, नहीं रूप रंग अंत रंग बदल रहा। नैनम छिंदन शस्त्राणी नैनम दहत पाप का, न चैनम क्लेत्यंतापो नासु सती मारता। आत्मा अजर अमर एक रस है, ये कभी नहीं बदलती है। हमारे शरीर का बहिरंग 5 तत्व और हमारा स्वरूप, ये तन मन, ये सब बदलता रहता है। अंत की पंक्तियां हैं, काल ने ग्रसित किया सभी को है, काल ने ग्रसित किया सभी को है, आत्मरूप आत्मस्वरूप कभी नहीं बदल रहा, यह आत्मस्वरूप कभी नहीं बदल रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता की जय। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5 तत्व, रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इस प्रकार से जीव भाव में हम रह करके आत्म भाव में जब आ जाते हैं, जीव भाव में परिवर्तनशील है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आत्म तत्व में जब प्रवेश हो जाता है, वो नहीं बदलता है। आत्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन हमारा स्थूल शरीर, रूप रंग उपाधियां हमारी बदलती रहती हैं। हमारा बहिरंग स्वरूप, ये स्थूल शरीर बदल जाता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर यानी महाकारण। इस प्रकार ज्योति स्वरूप आत्मा अजर अमर है, वो वही रहती है। यही एक सांख्य दर्शन का एक सूत्र है कि हम 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये जीव भाव के लक्षण हैं। जीव भाव में ही हम मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, ब्रह्म पद तक प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार बाद हम, ईश्वर के दर्शन साक्षात्कार बाद हम वहीं उसी में मिल जाते हैं।